नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मुझे बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो है गणित की क्लास करवाइए, मैथ की क्लास करवाइए, सचिवालय और उत्पाद सिपाही के। तो उसी को लेकर आज ये क्लास लेकर आए हैं मैथ्स के। ठीक है, तो आप ये क्लास को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और ट्रिक से इसे सॉल्यूशन देंगे आपको इस मैथ के ट्रिक को। ठीक है, तो देखिए। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। ये आज का ये पहला सवाल है। इस प्रश्न को पहले आप खुद ट्राई कीजिए, अगर आपसे ना बने फिर तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, तो यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, ये जो है आपके टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न है, और इसका जो है जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, ऐसा ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा और ना ही किताब में मिलेगा, क्योंकि ये ट्रिक कुछ अलग ही है। बस एक बार आप इस ट्रिक को समझ लीजिएगा ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और शॉर्ट तरीके में आप बना पाओगे कम समय में। क्योंकि पहले क्या था कि पी का वैल्यू, मतलब पुरुष का निकालो वैल्यू, महिला का निकालो, फिर उसको वैल्यू पुट करो, तब निकालना पड़ता है। उतना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। बस एक बार सीख लीजिए तरीके को, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जितने आप, जहाँ तक आप जिस ग्रुप में आप एक्टिव है, जितने भी आपके फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हैं ना, उसे हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस मैथ ट्रिक को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मैथ्स का जो डर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये पूछा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं। देखिए ट्रिक को समझिएगा। ये है पुरुष, ये है महिलाएं। क्लियर? ये हुआ पुरुष, पी से पुरुष, एम से महिलाएं। कुछ नहीं करना है। देखिए, 2 पुरुष 3 महिलाएं मिलकर 8 दिन में, तो पुरुष को पहले 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर महिलाएं को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो पुरुष से मल्टीप्लाई किया 8 को तो 16, और महिला का मल्टीप्लाई किया तो 24। क्लियर? पहला वाला ख़त्म। सेकंड क्या कह रहा है? तथा 3 पुरुष 2 महिलाएं मिलकर 7 दिन में। फिर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए दिन के साथ, तो 3 पुरुष इंटू 7 कितने हो गए? 21। फिर क्या कह रहा है? 2 महिलाएं, 7 मतलब 14। ठीक है, जैसा कहा वैसा लिखते गए। अब पूछा क्या है? तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका क्या करना है? अब बताओ, जो बड़ा संख्या दिख रहा है ना, उसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालिए इसका। तो डिफरेंस निकाले, 21 में 16 गया तो बचा 5, और 14 में गया तो 10। ये मेरा रेशियो में आ गया। रेशियो में करके काटने से क्या होता है ना कि बहुत फास्ट बनता है। इसे कटा लेते हैं, एक कट गया, कितने में कट गया? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये मेरा डे का रेशियो आ गया। क्लियर? ये मेरा डे का रेशियो आ गया, क्योंकि मैंने दिन से मल्टीप्लाई किया तो मेरा डे का रेशियो आ गया। अब इसे आप वर्क में कन्वर्ट कीजिए। तो वर्क में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया गया था कि रेसिप्रोकल होता है। समय जो है वर्क का रेसिप्रोकल होता है, तो 2:1 ये आपको हो गया। वर्क में चेंज कर दिया इसको, क्या हो गया? 2:1। क्लियर? अब कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? अब यहीं से मेन टॉपिक स्टार्ट है। अब करना क्या है? सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि या तो आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, या नीचे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम लेके चलते हैं नीचे वाले से ऊपर, जो आपकी इच्छा है। तो ऊपर वाले से ट्राई करते हैं। 16 इंटू 2 को मल्टीप्लाई की कितना हो गया? 32, प्लस 24 इंटू 1 किए तो 24। बस यही आपका जो है बटा। अब निकालने के क्या कहा गया है? निकालने कहा गया है तो 5 पुरुष 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा है। 5 पुरुष, तो यहाँ देख रहे हैं एक पुरुष आपका 2 दिन में काम पूरा कर रहा है। एक पुरुष का रेशियो कितना है? 2 है। तो 5 पुरुष क्या है? दिन है। तो दिन से पुरुष को मल्टीप्लाई किए तो 10, और यहाँ कितना दिया हुआ है? 4 महिलाएं, 4 का रेशियो दिया हुआ है 1, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4, 10 प्लस 4 14। ठीक है, इसको यहाँ नीचे लिख दिए। बस आपका आंसर आ गया 32, और इसको आप मल्टीप्लाई मतलब जोड़ लीजिए, कितना आ गया? जोड़ने पे 56/14, काटे तो 4, आपका आंसर, यही आपका आंसर आएगा। इसे समझिए दोबारा अच्छे से। देखिए क्या किया, समझिएगा।
सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप 2 पुरुष 8 दिन में करा, 3 पुरुष 8 दिन में करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए रेशियो में आपने लिख दिया। जो रेशियो आया उसे काट के दिन में निकल गया, उस दिन को आपने वर्क में रेसिप्रोकल कर दिया। वर्क जो आया ना, बस कोई भी संख्या, चाहे 21 2 जा कीजिएगा तो 42 आएगा, 14 1 14, वैसे भी कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। चाहे ऊपर वाला वैल्यू लीजिए चाहे नीचे वाला वैल्यू लीजिए, आपका 4 ही आंसर आएगा, 4 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पे जोड़ दिए और नीचे लाने के लिए नीचे वाला जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करके कटा के आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल, एक सवाल और करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये करेंगे, इससे पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। केवल 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, ये पूछा है। क्या सिखाया? 2 पुरुष 12 दिन में, तो पहले पुरुष लिखा, यहाँ महिलाएं लिखा। ठीक है, तो 2 पुरुष 12 दिन में तो हो गया 24, 5 × 12, 12 25 60, फिर नीचे वाला उसकी मल्टीप्लाई किया, 5 पुरुष 9 दिन में, 5 9 जा 45, फिर 2 महिलाएं 18। क्लियर? अब काम क्या है आपका, ये देखिएगा, मल्टीप्लाई कर दिए। अब करना क्या है, अब इन सब का क्या करना है, इन सब का आपको निकालना है डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है आपको वो फाइंड करना है। ठीक है, तो डिफरेंस फाइंड करते हैं। बताइए कितना डिफरेंस आएगा फाइंड करने पे। इसको डिफरेंस निकाले तो हो गया 21, इसका डिफरेंस कितना आ गया 42। क्लियर? ये कट रहा है क्या रेशियो में? हाँ, ये कट जा रहा है। काटे 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, ये मेरा डे आ गया। इसको वर्क में कन्वर्ट करना है तो 2:1, ये मेरा वर्क में हो गया। क्लियर? अब करना क्या है, अब ही तो काम स्टार्ट है। कोई भी संख्या, चाहे ऊपर वाला लीजिए चाहे नीचे वाला, जो आपकी इच्छा हो, जो भी आपका मन हो उसको आप ले सकते हैं। चलिए आपके लिए मैं नीचे लेता हूँ, एक बार ऊपर लेकर ट्राई किए, अब नीचे लेकर ट्राई करते हैं। तो 45 × 2 90 प्लस 18 × 1 18, बटा में क्या जाएगा, तो बटा में जो पूछा गया, पूछा क्या है, केवल 3 महिलाएं उसी काम को, सिर्फ महिलाएं के बारे में पूछा है, तो महिलाएं में 3 से मल्टीप्लाई, महिलाएं का कितना रेशियो दिया हुआ है, तो महिला का 1 दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया, बटा में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब कटा लेते हैं, कितना आ गया 108 बटा 3, काटेंगे तो 36 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 36, ऑप्शन नंबर ए, 36 दिन। क्लियर? मज़ा आया आपको? इसी तरीके से आपका मैथ का सवाल जो है ना, इस तरीके से आपको फंसना नहीं है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लीजिए। आगे समझ में आप सभी को? जी, अगर हमारा ये ट्रिक अगर आपको मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रही हो, तो आप जो है हमारे लाइक बटन को दबा दें, ताकि हमें भी पॉजिटिव फील हो कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हो गया। इस प्रश्न को ट्राई करते हैं कि 5 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 15 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 4 पुरुष और 3 महिलाएं 3/2 गुना काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा है। तो 5 पुरुष 12 दिन में, पुरुष ये हो गया, महिलाएं जरूरी नहीं है आप पुरुष है महिलाएं हैं, यहाँ बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 पुरुष 12 दिन में, तो 12 25 60। जी, तो देखा आपने, पुरुष का मल्टीप्लाई किए, 5 पुरुष 12 दिन में 60 हो गया, फिर महिला के मल्टीप्लाई करते हैं 12 25 60। क्लियर? फिर आगे क्या कह रहा है कि 3 पुरुष 15 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में, तो 3 पुरुष, ठीक है, 3 × 10 30, 15 × 10 150। क्लियर? मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, अब करना है इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाले तो 30, इसका डिफरेंस निकाले तो कितना हो गया 9 6 15 90। क्लियर? अब इसे कटा लेते हैं, कट गया एक बार में, ये कट गया 33 जा 90, 1:3। ये मेरा क्या आया 1:3, ये मेरा डे का रेशियो आया। हमको वर्क निकालना है। ठीक है, तो वर्क के लिए क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल मतलब 3:1, बस यही चेंज करना, जो रेशियो आपका आएगा ना यही आपको चेंज करना है। अब क्या करना, कोई भी संख्या लीजिए ऊपर का, चाहे ऊपर वाला लीजिए चाहे नीचे वाला लीजिए, जो आपकी इच्छा हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, जो आपका मन हो। तो ट्राई करते हैं, 60 ×
3 मल्टीप्लाई किए तो 180, फिर 60 इंटू 160 बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, 4 पुरुष और 3 महिलाएं, 4 पुरुष और 3 महिलाएं, तो इसका 4 पुरुष से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 3 महिलाएं मल्टीप्लाई किए तो 15, सॉरी 3, ठीक है, 3 हो गया, 12 3 15, 15 नीचे आ गया। देखिए यहाँ सही से देखिए, यहाँ 3 महिलाएं बोला तो 3 का आपका जो महिलाएं का रेशियो 1 है, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया, 12 प्लस 3 15 बटा में आ गया। अब कितना आया, इसको मल्टीप्लाई, इसको जोड़ें तो 8 6 14, 240 बटा 15, क्लियर 240 बटा 15 ये आपका आया। अब यहाँ एक बात कहा है कि 3/2 गुना काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यहाँ ये एक वर्ड आया है, तो 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटे ये 5 बार में, 2 से काटते हैं इसको तो 2 1 जा 2, 120 बार में चला गया। फिर 5 से कटेगा क्या, फिर 5 से काटते हैं तो ये 24 बार में कट जाएगा। 24 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए समझिए अच्छे से क्या किए। सबसे पहला काम है मल्टीप्लाई किए, रेशियो निकाले, रेशियो निकालने के बाद सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर लिख दिए, कोई भी संख्या, चाहे नीचे वाला ले चाहे ऊपर वाला, जो आपकी इच्छा हो आप वो लेके कटा सकते हैं। बट्टा में लाने के लिए जो निकालना रहेगा वो करके बट्टा में आंसर ले आएंगे, ठीक है, आगे समझ में। इस प्रश्न को ट्राई कीजिए, जैसे कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकेंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकेंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा गया है। रेलगाड़ी की चाल आपको बताने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मज़ा आएगा आपको ये। तो आप ये जानिए 170 मीटर अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे, किसी आदमी को पार करे, तो उसका जो डिस्टेंस होता है ना, रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी डिस्टेंस होती है। और अगर रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, रेलगाड़ी किसी कार को पार करे, ठीक है, या किसी ट्रेन को पार करे, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई को आपको ऐड करना होता है। तो यहाँ पूछा क्या है, ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पूछा है आपसे कि एक रेलगाड़ी खंबे को 12 सेकंड में पार कर देती है, खंबे को 12 सेकंड में पार करती है और 170 मीटर एक लंबे पुल को 36 सेकंड में। तो खंबे और पुल का डिफरेंस कितने का है, 12 और 36 में डिफरेंस कितने का है, तो 24 का डिफरेंस है, 170 मीटर बटा 24, ठीक है। अब ये देखिए, ये सब मेरा सेकेंड और मीटर में है, सेकेंड और मीटर में है। हमने क्या किया, पहले 36 और 12 जो मेरा ये पार कर रही है ना खंबा और पुल को, इसको पहले माइनस कर लिए, इसको माइनस किया तो 24 आ गया। 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा है। तो आप ये जानिए, ये सेकंड में है, ये मीटर में है, हमको लाना किस में आंसर, किलोमीटर पर आवर में लाना है। तो इसको हमको सेकेंड को चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से मल्टीप्लाई किए, कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कटाते हैं, तो 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ठीक है। 34 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको कटाते हैं तो 25.5 आपका जो है यही आंसर आएगा किलोमीटर, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब इसको मल्टीप्लाई करके जब काटेंगे तो आपका 25.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आइए समझ में जी। आगे बढ़ते हैं, अगले इस प्रश्न को ट्राई कीजिए आप। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी, समय बचाएगी, ये आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 9:13 ये मेरा चाल है, ठीक है। इसको अगर हम टाइम के रेशियो में चेंज करें तो 9/13 को टाइम में चेंज करना होगा चाल को, तो 13/9 हो जाएगा, क्लियर, 13/9 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, 39 घंटे में पहुंचती है, तो ये 39 घंटे में पहुंचती है, तो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं 13, ये 39 कितने का मल्टीप्लाई है, 39 3 का मल्टीप्लाई है, 39 3 का मल्टीप्लाई है, 13 इंटू 3 39। तो इसी तरह इनका कितना समय बचाएगी, तो इनका डिफरेंस कितने का, 13 और 9 में,
13 और 9 में 4 का डिफरेंस है, और ये आपका जो यहाँ समय लग रहा है 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा लगा, 13 इंटू 39, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, आपका 12 घंटा आपका आंसर आएगा। यहाँ देखिए 39 घंटे में पहुँचाती है, इनका चाल दिया हुआ है, अगर 1 घंटा में 13 का स्पीड चल रहा है तो 3 घंटा में 39 का स्पीड चलेगा, तो 13 इंटू 3 39 हुआ। उसी तरह कितना समय बचाएगी, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 13 और 9 में डिफरेंस कितना समय बचा रही है, कितना दूरी लग रहा है, तो 4 है, 4 इंटू 3 12, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने इस तरह का प्रश्न करवा चुके हैं, इस तरह का प्रश्न। देखिए इस तरह का कभी भी प्रश्न होना तो आपको देखिए घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर क्यूब हो, देखिए 5 का स्क्वायर है, फिर 5 है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करता है, इसका एक ही वैल्यू होता है, x इक्वल टू a होता है, x बराबर a होता है, तो x का वैल्यू जो आगे वाला वैल्यू आएगा a, 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ घबरा इस तरह का दे आपको क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना है। आपका x का जो वैल्यू होता है वो a होता है, तो a का क्यूब मेरा दिया हुआ 5, क्यूब सब कट गया, 5 बचा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ट्राई कीजिए। देखिए 5 5 5 5, ये अगर हम इसको 5 का पावर 1 मान ले, इक्वल टू इसको 5 का पावर क्यूब मान ले, ठीक है, 5 का पावर क्यूब x माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व कर लेगा उसका आंसर आ जाएगा 5 का पावर 1, 5 का पावर 3x माइनस 3। क्लियर। देखिए 5 5 कॉमन है, तो उसको हम एक ले लेते हैं, कट गया, ये 3x माइनस 3, 3 को इस साइड ले गए, ठीक है, 3 को ये साइड ले गए, तो क्या हो गया, यहाँ हो गया 4 और यहाँ आ गया 3x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 4/3, आपका ये आंसर है। 4/3 आपका आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू 4/3 कहाँ, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। समझिएगा, देखिए छोटा कर देते हैं, बस इसको जो लिखने सीख जाएगा ना उसका आंसर आ जाएगा। जी क्लियर, कोई डाउट। जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। इस तरह का प्रश्न मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, अगर आपने टाइम एंड वर्क रेशियो का हमारा क्लास नहीं किया है तो कर लीजिए। नीचे दिए गए समानुपात में कौन सी सही है, ये बताने आपको। तो आप ये जानिए समानुपात का मतलब क्या होता है। जैसे ए बी, ये जो दो आपका रेशियो का साइन होता है ना, यही होता है समानुपात, और बी रेशियो सी। क्लियर। तो ऐसा हमको करना है कि ये इसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू का साइन है, ये इसके बराबर होना चाहिए। जैसे a/b इक्वल टू b/c, ये बराबर का साइन है, तो a और b बराबर होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन ले, तो पहला ऑप्शन लेकर ट्राई करते हैं, बराबर होना चाहिए। तो 12/9 इक्वल टू 16/12। क्लियर। कटाते हैं अब इसको, बराबर तो अभी लग नहीं रहा है, बराबर करते हैं, इसे काटते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। देखिए बराबर हो गया, 4 4 बराबर है, 3 3 बराबर है, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। बाकी आप और चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं, चारों ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। आगे समझ में। जी आगे बढ़ते इस प्रश्न को देखिए। फाइंड आउट फोर्थ प्रोपोर्शंस ऑफ 6 8 एंड 9 संख्याओं 6 8 9 तथा चतुर्थ आपको समानुपात निकालना है। देखिए ये तरीका आप सीख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा ये समानुपात निकालने का। तो जैसे मान लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, 3 दिया हुआ है, डी निकालना है। बात समझिएगा, ए बी सी दिया हुआ है, निकालना है। ए का वैल्यू मेरा 6 है, बी का वैल्यू 8 है, सी का वैल्यू 9 है, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर। कुछ नहीं करना है, सामने वाले को सामने वाले से मल्टीप्लाई, दूर वाले को दूर वाले से मल्टीप्लाई, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम दूर वाले को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया मेरा 6x, सामने वाले को किए तो 9 8 जा 72, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 12, तो यही आपका d का वैल्यू है, यही आपका 12 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। अगर चतुर्थ निकालने रहे तो ऐसा करना है, बी निकालने रहे, सी निकालने, कुछ भी निकालने रहे, बस मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू नहीं दिया है उसको x मान लेने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं यहीं पर, मान लेते हैं कि आपका अगर नहीं दिया रहता है, ए निकालने रहता है, तो कुछ नहीं करना होता है, इसको x मान लेते हैं, बी का वैल्यू मान 6 दिया रहता है, तो x मान के भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, ये प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न में जो है ना, ये देखिए अगर आप इसको बनाने जाओगे बेसिक मेथड से 800 आंसर तो आएगा, लेकिन इतना समय लग जाएगा। एक्स का वैल्यू 1/15 इंटू 100। क्वेश्चन देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चंस के लिए आपको इतना बड़ा आंसर निकालना पड़ेगा। अगर आप बेसिक से बनाने जाओगे इतना समय तो आपके पास होगा नहीं एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से नहीं बनाना है आपको शॉर्ट मेथड से बनाना है। वो मैं बताऊंगा किस तरीके से आप ट्रिक से बना सकते हैं, और यही आपका 800 आंसर आएगा। इसका आंसर इतना बड़ा करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, इतना स्टेप आप एक पेज भर जाएगा आपका। इसको देखिए, कुछ नहीं करना है। एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई थी। यदि यह 80 रुपये अधिक में बेची जाती तो 25% का लाभ होता। तो साइकिल का मूल्य पूछा है। ये देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। तो ऐसा सॉल्यूशन नहीं करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, लाभ और लाभ इसका अंतर निकालिए। तो कितने का अंतर आ रहा है? 25 और 15 में 10 का अंतर आ रहा है। 10% बराबर 80। ठीक है, तो हमको निकालना है। तो यहाँ हो गया 10 माने 10/100 इंटू 80। ऊपर से 0 कटा 8 इंटू 800। कितना देखिए सटीक आंसर आ गया एक ही लाइन में। प्रतिशत का अंतर इक्वल टू जो आपका अमाउंट दिया हो अमाउंट लिख दिया, कटा लिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर? कोई डाउट? इतना बड़ा करने की आपको आवश्यकता पड़ी? तो मज़ा आया? इसी तरीके से आपको क्लास शॉर्ट तरीके में मिलेगा। और जो है आप तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही और सीजीएल का, तो आपका मैथ्स जो है इसी तरीके से शॉर्ट तरीके में आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।